और जय हिंद करता हूँ। साथियों, आज इस जनसंपर्क में मेरे सभी कार्यकर्ताओं ने जो सहयोग और शांति का परिचय दिया है, इसके लिए भी मैं उनका सादर धन्यवाद अर्पित करता हूँ। साथियों, आप सबको बताना चाहता हूँ कि मनगवा में पिछले 5 सालों से भारतीय जनता पार्टी का शासन काल रहा है। 5 सालों तक भारतीय जनता पार्टी ने शासन किया और इन 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने मनगवा को बल्कि आगे नहीं बढ़ाया, उसे बल्कि लगभग 10 साल पीछे धकेलने का काम किया। ना तो मनगवा की रोडें अच्छी रही, ना मनगवा में शिक्षा की सुविधा बेहतर रही, ना अस्पताल बेहतर रहे, ना सम्मानित साथियों मनगवा में जो सरकारी योजनाएं होती हैं वो गरीब लोगों तक सही तरीके से पहुंच नहीं पाई। पूरी तरीके से मनगवा की जितनी भी व्यवस्थाएं थी जो आम जनमानस तक पहुंचना चाहिए थी, वो सम्मानित साथियों आम जनता से गरीबों से दूर रही। आम जनता गरीबों से दूर रही। मनगवा लगभग 10 साल पीछे चला गया। जो मनगवा आज इस लोकसभा में, रीवा लोकसभा की 8 विधानसभा सीटों में टॉप में होना चाहिए, उसे लोगों ने पीछे धकेलने का काम किया। और उसे पीछे धकेलने का काम सम्मानित साथियों किसी और ने नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ इसका श्रेय जाता है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी को इसका श्रेय जाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने मनगवा को विकास को रोकने का काम किया, मनगवा को गड्ढे में तब्दील करने का काम किया। इसलिए सम्मानित साथियों, आप सबके बीच में एक मौका है, आप सबके बीच में एक मौका है कि झांसे में नहीं आना है। हमारे नेता कहते हैं कि झांसे में नहीं आना है, झाड़ू की बटन दबाना है। झांसे में नहीं आना है, झाड़ू की बटन दबाना है। झाड़ू की बटन क्यों दबाना है? अच्छी शिक्षा के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छे रोजगार के लिए, 24 घंटे बिजली के लिए, बहन बेटियों के सम्मान के लिए, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन के लिए। सम्मानित साथियों, आज मनगवा के क्षेत्र के लोगों को किसी भी शासकीय काम को करवाने के लिए, यदि अस्पताल जाना हो, यदि तहसील जाना हो, यदि शिक्षा विभाग जाना हो, यदि सिंचाई विभाग जाना हो, या यदि बिजली विभाग जाना हो, तो उसके लिए घूस देना पड़ता है। अपने ही काम के लिए घूस देना पड़ता है। ट्रांसफार्मर 6-6 महीने खराब रहता है। ट्रांसफार्मर सम्मानित साथियों, लोगों के घर में ट्रांसफार्मर के कारण लाइट नहीं रहती है। लोग दिया जला करके, लोग ट्रांसफार्मर वो चिमनी जला करके अपने घरों में सम्मानित साथियों रोशनी करते। ये स्थिति है जो 90 के समय पर स्थिति होती थी, वो आज मनगवा में वो स्थिति सम्मानित साथियों है। इसलिए मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि आप लोग इनके धोखे में मत आइएगा। ये आपके बीच में फिर वोट मांगने आएंगे। अभी तक जब मनगवा से आपने भारतीय जनता पार्टी के विधायक को बनाया था, तो क्या वो आप सबके बीच में आता था मिलने? नहीं आता था, कभी भी नहीं आता था। लेकिन अब चुनाव आ रहा है तो मनगवा में भारतीय जनता पार्टी के लोग वोट मांगने के लिए घर घर जाने का काम कर रहे हैं, गांव-गांव जाकर के गाड़ियों से प्रचार करने का काम कर रहे हैं। लेकिन जब ये चुनाव जीत जाएंगे तो आपके घरों में, आपकी दुकानों में झांकने का काम नहीं करेंगे। सम्मानित साथियों, आपको बताना चाहता हूं कि चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, ये दोनों पार्टियां एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। कांग्रेस पार्टी ने पिछले कई सालों से इस जनता के साथ में धोखा करने का काम किया। कांग्रेस पार्टी ने पिछले कई सालों से इस जनता के साथ में धोखा करने का काम किया। कांग्रेस के जमाने पर न सड़क थी, न बिजली थी, न रोजगार था, न बसों की व्यवस्था थी। हम लोग तंग आ चुके थे, आम जनता पीड़ित हो चुकी थी। तो हमको ये लगा कि इस सत्ता को बदल करके हम एक भारतीय जनता पार्टी को चुन करके हम सम्मानित साथियों मान सम्मान के साथ में जी सकते हैं, महंगाई को समाप्त कर सकते हैं। लेकिन उल्टा हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने हमें अच्छे दिन के नाम पर लूटा। हमें बोला गया कि हमारे जेबों में 15-15 लाख मिलेंगे। या किसी के जेब में 15 लाख आए? नहीं।
क्या किसी को अच्छा दिन दिखा? नहीं हुआ। क्या विदेशों से काला धन आया? नहीं आया। सम्मानित साथियों, नोटबंदी का दिन याद करना। नोटबंदी के समय पर जब हमारे घर में हमारी बहनों की शादी थी, हमारे भाइयों की शादी थी, उसी समय नोटबंदी लगाया गया। हमारे लोग बैंकों के लिए लाइन लगाए हुए थे, एटीएम के किनारे लाइन लगाए हुए थे। लाइन लगाने वाला कौन था? यही गरीब मजदूर था, यही ठेला वाला था, यही दुकान वाला था। बड़े बड़े लोग लाइन नहीं लगाए थे, बड़े बड़े लोग लाइन नहीं लगाए थे। बड़े बड़े लोग मैनेजरों से और बड़े बड़े धंधा सेठों से सेटिंग करके अपने पैसों को निकाल लिए थे। लाइन कौन लगाया था? गरीब आदमी। और गरीब आदमी लाइन लगाया था, इसके बावजूद भी उनके ऊपर लाठियां चलवाई गई थी, लाठियां चलवाई गई थी, डंडे चलवाए गए थे। ये नोटबंदी का समय था। सम्मानित साथियों, इस बात को ध्यान में रखना होगा कि नोटबंदी से इस जनता को कोई लाभ नहीं मिला। अगर लाभ मिला होता तो 2000 की नोट बंद न कराई गई होती, 2000 की नोट बंद न कराई गई होती। 2000 की नोट आखिर बंद करके नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने साबित कर दिया कि नोटबंदी लागू करना इस देश के साथ में सबसे बड़ा छल था, इस देश को पीछे ले जाने का सबसे बड़ा काम था। सम्मानित साथियों, जीएसटी लागू करके हमारे व्यापारी बंधुओं के हक को, व्यापारी बंधुओं के रोजगार को मारने का काम किया गया। जीएसटी के लागू को करने के बाद में हमारा जो व्यापारी भाई है, जो आज दुकान लगा करके अपने परिवार का, अपने बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करता है, उसके भी कमाई का आधा हिस्सा सरकार ले रही है, लेकिन उसके भी मान सम्मान के लिए कोई काम नहीं कर रही है। सम्मानित साथियों, आपको बताना चाहता हूं कि हमारे व्यापारी भाई व्यापार कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने भी उनके साथ भी धोखा हुआ। उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया। उल्टे में उन्हें क्या मिलता है? उल्टे में उन्हें क्या मिलता है? हमारे व्यापारी भाई भारतीय जनता पार्टी को वोट करते हैं, लेकिन बदले में उन्हें क्या मिला? धोखा मिला। व्यापारी भाई हमारे वोट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, व्यापारी भाई हमारे झंडा मारते हैं, व्यापारी भाई हमारे दरी बिछाते हैं, व्यापारी भाई हमारे टेंट लगाते हैं, लेकिन हमारे व्यापारी भाइयों को न तो भारतीय जनता पार्टी ने एक टिकट दिया, न ही कांग्रेस पार्टी ने एक टिकट दिया। सम्मानित साथियों, ये बहुत बड़ा धोखा है, ये बहुत बड़ा धोखा है। वो हमारे लोगों का वोट तो लेते हैं, हमारे लोगों के साथ में छल तो करते हैं, लेकिन हमारे लोगों को विधायक सांसद बनाने का काम नहीं करते। व्यापारियों को विधायक नहीं बनना देखना चाहते, व्यापारियों को सांसद बनना नहीं देखना चाहते हैं, सिर्फ व्यापारियों का वोट लेना चाहिए। सम्मानित साथी जानते हैं, ऐसी भारतीय जनता पार्टी से हमको बच के रहना होगा, ऐसी कांग्रेस पार्टी से भी हमको बच के रहना होगा। कांग्रेस पार्टी ने धोखा दिया तो हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ। सम्मानित साथियों, भारतीय जनता पार्टी ने धोखा दिया, कांग्रेस पार्टी ने भी धोखा दिया। कांग्रेस पार्टी ने धोखा दिया तो हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ आए। भारतीय जनता पार्टी ने भी अच्छे दिन दिखा करके हमको धोखा दिया। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि आज यदि आप भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं तो फिर से यदि एक गड्ढे से निकल रहे हैं तो दूसरे गड्ढे में मत गिर जाना, जिस गड्ढे से आप पहले निकल करके भारतीय जनता पार्टी को चुनने का काम किए थे। एक गड्ढे से निकल के दूसरे गड्ढे में नहीं गिरना है। इसलिए सम्मानित साथियों, आप सबको बताना चाहता हूँ, ये मनगवा की धरती बुद्धिजीवियों की धरती रही है, इसलिए मनगवा के लोगों को तय करना होगा। ये समझदारी का वक्त है। 17 नवंबर का दिन आप सबको बहुत सोच समझ करके, सम्मानित साथियों, जा करके मतदान केंद्र में कोई भी बटन दबाना है तो बहुत सोच समझ करके दबाना है, बहुत सोच करके समझ करके दबाना है, क्योंकि मनगवा की जनता ही नहीं, पूरे देश की जनता फुटबॉल हो गई है। कभी उस पाले में जाती है जब उस पाले के लोग उसको बहुत प्रताड़ित करते हैं, बहुत पीड़ित करते हैं, तो इस पाले में आती है। फिर इस पाले के लोग प्रताड़ित करते हैं तो फिर उस पाले में जाती है। तो फुटबॉल की भांति इस देश की जनता, प्रदेश की जनता और विधानसभा की जनता हो गई, कभी इस पाले में कभी उस पाले में। तो सम्मानित साथियों, इन दोनों पार्टियों को छोड़ना होगा, इन दोनों पार्टियों के झांसे में से हमको बचना होगा। समझदारी का परिचय दे करके सम्मानित साथियों, एक ही पार्टी जो इस देश में सबसे ईमानदारी के साथ काम कर रही है,
शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, सड़क, पानी के लिए काम कर रही है, आम जनता के लिए काम कर रही है, गरीबों के लिए काम कर रही है, व्यापारियों के लिए काम कर रही है। अरविंद केजरीवाल जी का साथ देना होगा। अरविंद केजरीवाल जी का। सम्मानित साथियों, अब यदि हमें मान सम्मान चाहिए, इसीलिए हम तीसरे विकल्प के रूप में, मैं आपको तीसरा विकल्प नहीं, आज की डेट में हम पहला विकल्प है। आज की डेट में हम पहला विकल्प है और हर एक जनता की पहली पसंद है। तो कोई एक पार्टी है तो सिर्फ आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी है। अगर इस देश में कोई पहली पार्टी है पसंद, चाहे वो देश के लोगों के लिए हो, चाहे प्रदेश के लोगों के लिए हो, चाहे विधानसभा के लोगों के लिए हो, तो सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी है। इसलिए हमको आम आदमी पार्टी को चुनना है, क्योंकि आम आदमी पार्टी आपके बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाएगी। आम आदमी पार्टी आपके बच्चों को शिक्षा देगी। आम आदमी पार्टी आपके बच्चों को रोजगार देगी। सम्मानित साथियों, आप देख रहे हैं यहाँ पर मवेशी पशु खड़े हुए हैं, खड़े कि नहीं खड़े हैं, देख रहे हैं गांधी जी। हाँ। ये जो है मवेशी पशुओं की जो समस्याएं हैं, जी हाँ, सम्मानित साथियों, भारतीय जनता पार्टी 5 साल तक रहे उसको दूर नहीं कर पाई। ट्रांसफार्मर खराब रहे 6-6 महीने तक उसको दुरुस्त नहीं कर पाया। नहीं साल भर रोड जो है खराब रहे उसको बना नहीं पाया। स्ट्रीट लाइट बंद रही उसको सही नहीं कर पाया। नहरों में पानी नहीं आता है, किसानों को मुआवजा नहीं मिलता है। कोटे में यदि राशन मिलता है, कोटे का जो गल्ला आता है तो वो जो 2-2 महीने 3-3 महीने का गल्ला लोग अधिकारी खा लेते हैं, बाबू खा लेते हैं। ये स्थिति है, कोटे का गल्ला ही नहीं मिलता है। तो ये स्थिति है सम्मानित साथियों। ये जो इस स्थिति से निजात पाना है, यदि आम आदमी को सम्मान पाना है, साफ और स्वच्छ राजनीति के लिए यदि इस देश में कोई पार्टी बनी है तो वह सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी बनी। सम्मानित साथियों, हम राजनीति करने नहीं आए, हम काम करने आए। हम काम करने आए। हम भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन बनाना चाहते हैं। हम आम आदमी तक उसकी मूलभूत आवश्यकताओं को पहुंचाना का काम करना चाहते हैं। सम्मानित साथियों, एक बच्चे के मान सम्मान के लिए हम काम करना चाहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये समझदारी का वक्त है, ये गुलामी का वक्त नहीं है कि कोई जाति और धर्म में फंस करके हमको वोट देना है। हमारी पार्टी जाति और धर्म की राजनीति नहीं करती है। हमारी पार्टी सिर्फ और सिर्फ काम की राजनीति करती है। शिक्षा के लिए काम करती है, स्वास्थ्य के लिए काम करती है, रोजगार के लिए काम करती है, जो हर एक वर्ग और जाति और धर्म की जरूरत है, हर एक समाज की जरूरत है। सम्मानित साथियों, हम काम की राजनीति करते हैं, हम जात की राजनीति नहीं करते। मैं भी आपको इस विषय में बताना चाहता हूँ कि मेरे पिताजी स्वयं डॉक्टर हैं, तो उनके पास कोई भी मरीज जाता है तो वो जात धर्म देख करके इलाज नहीं करते। उनके लिए वो मरीज की भूमिका में आता है, उसे मरीज समझते हैं। तो मेरे लिए भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आप लोगों ने मुझे मौका दिया तो इस विधानसभा का एक एक नागरिक मेरे लिए मेरे परिवार की तरह होगा, एक मेरे लिए परिवार की तरह। मैं कोई जात धर्म देख के काम नहीं करूंगा, मैं अपना परिवार देख करके काम करूंगा। हर एक बच्चे तक, हर एक परिवार तक, हर एक बूढ़े बुजुर्ग तक शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, सड़क, पानी और जो अरविंद केजरीवाल जी की योजनाएं हैं उसको पहुंचाने का काम करूंगा। सम्मानित, इसलिए हम आपसे कहते हैं, इसलिए हम सारे कार्यकर्ता आप लोगों से अपील करते हैं, एक मौका अरविंद केजरीवाल जी को देने का, एक मौका आम आदमी को देने का काम करें। लड़ाई है, आज लड़ाई है धन बल चल और बाहुबल। धन बल चल और बाहुबल से किसकी लड़ाई है? आम आदमी की लड़ाई है। आम आदमी की लड़ाई है बाहुबलियों से, आम आदमी की लड़ाई है धनाढ्य सेठों से, आम आदमी की लड़ाई है जो लोग विधायक खरीद के सरकार बनाते हैं, जो लोग विधायक खरीद के सरकार बनाते हैं, ऐसे लोगों से लड़ाई। इसलिए मैं कहता हूं कि ये दोनों पार्टियां क्रेता और विक्रेता के रूप में काम करती हैं। जैसे आप तहसील में, कलेक्ट्रेट में जब किसी जमीन की रजिस्ट्री कराने जाते हैं तो क्रेता विक्रेता नहीं होता है, एक क्रेता होता है खरीदने वाला और विक्रेता होता है बेचने वाला। इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी विक्रेता है, नहीं, कांग्रेस पार्टी विक्रेता है और क्रेता कौन है?
भारतीय जनता पार्टी, ये तो भारतीय जनता पार्टी साम दाम दंड भेद अपना करके सरकार बनाती है, लोकतंत्र की हत्या करके सरकार बनाती है। तो भारतीय जनता पार्टी को भी हमको अब नहीं चुनना है, और कांग्रेस पार्टी को इसलिए नहीं चुनना है, कांग्रेस पार्टी को इसलिए नहीं चुनना है क्योंकि यदि आप लोग कांग्रेस पार्टी को विधायक बनाए तो वो दूसरे दिन ही बिक जाएगा, वो दूसरे दिन ही भारतीय जनता पार्टी के हाथों बिक करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएगा। इसलिए हमको दोनों पार्टियों को नकारना होगा। हमको बिकाऊ नेता नहीं, हमको टिकाऊ नेता चाहिए, और टिकाऊ नेता आपको सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी में मिलेगा। सम्मानित साथियों, इसीलिए एक मौका केजरीवाल को, एक मौका आम आदमी को मनगवा के मान सम्मान के लिए, मनगवा को विकसित बनाने के लिए, मनगवा को उन्नत के रास्ते पर ले जाने के लिए एक मौका केजरीवाल जी को दीजिए। सम्मानित केजरीवाल जिंदाबाद, केजरीवाल साथ में हैं हम। हमारे साथियों, इसलिए बहुत सोच समझ करके वोट करिएगा। सारे दुख, सारे पीड़ा, जितनी यातनाएं आप लोगों ने सही है, उन यातनाओं को, उन दर्द को, उन कष्ट को यदि दूर करना है तो 17 नवंबर के दिन मतदान केंद्र में जाकर के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की झाड़ू वाली बटन को दबा देना, आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। सम्मानित साथियों, इसलिए आम आदमी पार्टी को चुने, बेहतर बच्चों के भविष्य के लिए आम आदमी पार्टी का निर्माण करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आम आदमी पार्टी।